नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने एक बार फिर एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं जो प्रत्यय एवं उपसर्ग से संबंधित है। तो आज इस वीडियो में हम केवल प्रत्यय के बारे में बात करेंगे और अगले वीडियो में उपसर्ग के बारे में हम आपको बता देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th या 12th के छात्र हैं तो आपसे प्रत्यय और उपसर्ग से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता होगा या मिला है और मिलेगा भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं प्रत्यय। सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है देख लीजिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को मूल शब्द के आसपास ही रखते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है तो उसके अर्थ को बदल देता है। दोस्त, अर्थ को बदलता नहीं है, मूल शब्द के अर्थ के आसपास ही रखता है। और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, यह बात आपको याद रखनी चाहिए कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय मूल शब्द प्रत्यय। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्रत्यय और तो पहले मूल शब्द और उसके बाद यहाँ पे प्रत्यय देंगे। कुछ हम आपको सामने यहाँ पे प्रत्यय के उदाहरण को लेकर के भी आए हैं। सबसे पहले मानवता। आपसे पूछेगा कि मानवता में कौन सा प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय। ऐतिहासिक, इतिहास प्लस इक। तो सबसे पहले यहां मूल शब्द का होना जरूरी है, यहां मूल शब्द का होना जरूरी है। उसके बाद प्रत्यय जो बाहर निकलता है उसको प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए प्रत्यय जो शब्द लगता है ना, तो उसके अर्थ के आसपास ही रखता है, यानी मूल शब्द के अर्थ के आसपास। भौतिक, भौत प्लस तिक या भूत प्लस इक। तो यहाँ पे भूत प्लस इक होगा, भौ प्लस तिक नहीं होगा, क्योंकि तिक का कोई अर्थ नहीं है। अगर तिक प्रत्यय है तो भौ का भी कोई अर्थ नहीं है, तो भूत प्लस इक प्रत्यय है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ प्रत्यय हम आपको सामने दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, दैनिक, दिन प्लस इक। दिन में इक प्रत्यय जुड़िएगा तो दैनिक होगा। ममेरा, चचेरा, फुफेरा, मौसेरा, घुमक्कड़, पियक्कड़, पढ़ाई और खटाई, ऐसे कुछ शब्द लेकर आए हैं आपके सामने जो एग्जाम में बार बार पूछता है और पूछने की संभावना भी रखता है। जैसे ममेरा, मामा जोड़ एरा, चचेरा, चाचा जोड़ एरा, फुफेरा, फूफा जोड़ एरा, मौसेरा, मौसा जोड़ एरा, घुमक्कड़। अब आपसे पूछेगा कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो घूमना, घूमन, घूम प्लस अक्कड़ या घूमना प्लस अक्कड़ भी लिख सकते हैं। पियक्कड़, पियना या पी प्लस अक्कड़। पढ़ाई, पढ़ना प्लस आई। खटाई, खाटा प्लस आई। लेकिन कब आई और कब ई प्रत्यय होता है अब आपको बताते हैं। अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ना प्लस आई है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अगर चली, पढ़ी, लिखी, हंसी की बात करें तो उसमें ई प्रत्यय होता है। कभी भी आप चली, हंसी, पढ़ी, लिखी, बोली में आई प्रत्यय मत लिखिएगा, ई प्रत्यय, वो भी दीर्घ ई प्रत्यय। लेकिन अगर आई की बात करें, पढ़ाई, अच्छाई, बुराई, ऐसे में आई प्रत्यय निकलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत का मतलब क्रिया होता है, आपके सामने यहां लिखा हुआ है। कृत का मतलब क्रिया होता है, यानी क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ता है उसी को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहां पे देख लीजिए, दैनिक मैंने एक शब्द लिया है, दिन प्लस इक। इसमें दिन प्लस इक यानी दिन धन इक प्रत्यय को बाहर निकाले हैं, तो दिन मेरा क्रिया नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो दैनिक मेरा तद्धित प्रत्यय है। उसके बाद सजावट, सजाना प्लस आवट प्रत्यय, सजाना धन आवट, इसमें आवट प्रत्यय लिखा है। हमने देखा कि सजाना एक क्रिया है, तो अगर ये क्रिया है, यहां पे मूल शब्द क्रिया आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कृत प्रत्यय होगा। और अगर मूल शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों वो तद्धित प्रत्यय होगा। यहां पे एक एग्जांपल देख लीजिए, सच्चाई में सच्चा प्लस आई, सच्चा विशेषण है तो ये तद्धित प्रत्यय है। पढ़ाई, पढ़ना प्लस आई, पढ़ना क्रिया है तो ये कृत प्रत्यय है। सोचावट, सोचना प्लस आवट, यहां पे सोचना क्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से आवट प्रत्यय तो है, लेकिन सोचावट में कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप लोग समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छा। कुछ और भी हम आपके सामने एग्जांपल लेकर आए हैं। सामाजिक, समाज प्लस इक, समाज तो मेरा संज्ञा है तो इक प्रत्यय जुड़ा तो ये तद्धित होगा। दैनिक, इतिहास, भूत, भूगोल, मूल शब्द क्या जोड़ना है, मूल शब्द अगर क्रिया हुआ तो कृत, और अगर मूल शब्द क्रिया को छोड़कर तो तद्धित। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें अंतर समझ गए होंगे। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।